localhost 08 यहाँ पे बना एक न्यू फाइल। हमारे ऑपरेटर हो गए तो हम लोग कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो PHP कंडीशंस एक्सटेंशन डॉट PHP VS5 कंटेनर रो कॉलम H1 conditional statement. So in PHP we have the following FOO condition CONDITION conditional statement. सो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ रखे हैं ना जावास्क्रिप्ट में, सेम वही रहने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग इफ STATEMENT if statement executes some code if one condition is true। ठीक है जी। तो इफ तब ट्रिगर होगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा कंडीशन ट्रिगर नहीं होगा, तो हमारा चलता है एल्स। नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स। इफ एल्स execute some code if a condition is true and another code if that condition is false। ठीक है। तो जब if आपका false स्टेटमेंट चला जाएगा तब else ट्रिगर होगा, अदरवाइज if चलेगा आपका। फिर आता आपका if else if और else। else if and else execute different code for more than two conditions। तो मोर देन टू हम लोग यहाँ इसलिए डालें क्योंकि हमें नहीं पता कि इफ़ और एल्स के बीच में कितने एल्स इफ लगने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने जेएस में पढ़ा हुआ है कि भाई इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 तो गुड मॉर्निंग, इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन 12 तो गुड डे। जो हम लोग एल्स में डाल देते हैं, इफ़ टाइम टू टाइम्स इक्वल टू लाइक लंच टाइम अबाउट टू स्टार्ट, इफ़ टाइम टू टाइम इक्वल टू 14 मीन्स लंच टाइम ओवर। तो यानी कि कितनी भी कंडीशन बीच में रन कराई जा सकती हैं अपनी। और एक क्या था अपना स्विच। स्विच में जाइए, सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल एस, यहाँ ये रिफ्रेश एंड क्लिक। तो हमारे इफ एल्स और एल्स इफ के एग्जाम्पल आ गए। तो यहाँ नीचे इस डिव में रो से बाहर आएंगे, लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H2 heading PHP the
इफ स्टेटमेंट, STA स्टेटमेंट। रियल टाइम में टाइप हो रहा है, डिले में आ रहा है डेटा? रियल टाइम आ रहा है, क्योंकि हर्ट्ज से इसका डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे माउस मूव पर तो लग रहा था थोड़ा सा डिले है डिले, माउस बाद में आ रहा है। चलो कोई नहीं। सो द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इफ, या लिख दो डायरेक्ट एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ जो इस कॉलम के अंदर यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब इसमें आप चाहो तो कोई वेरिएबल वगैरह डिफाइन करके उसमें आप अपना जाके कंडीशन वगैरह चला सकते हो इसके ऊपर कि मेरे को क्या कंडीशन इसमें रन करना है। तो इफ़ का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इफ़ जो भी मुझे यहाँ पर अपना कंडीशन लिखना है वो कंडीशन आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आप उसके बाद में क्या अपना रेंडर करना चाह रहे हो वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ डिफाइन करता हूँ कि इफ़ बिना वेरिएबल का मैं कोई नंबर दे, लाइक वाई सॉरी मतलब 5 इज ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए 3। तो अगर ये सही है बात तो रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे एको इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और इसको ज़रा रन कराओ, हमारा क्या आउटपुट बनता है। यहाँ जाइए रिफ्रेश कीजिए, क्या लिखा रहा है, इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी आप डालना चाहो। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इज लेस देन 3, अब नहीं आना चाहिए है ना, फॉल्स में चला गया ये। तो यहाँ जाएंगे चेक करेंगे तो ये बंद हो गया अपना। तो ये होता है आपका इफ। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है, लाइक हमने कहा $t इक्वल टू, लाइक हमने डिफाइन किया 14, लिख देंगे इफ $t इज लेस देन 20, तो क्या आना चाहिए, इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन। बीच में br डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाकर लिख देंगे एको, और इसमें क्या टाइप कर देंगे br। मैं तुम चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं, बट मैंने अलग से डाल दिया इफ के बाहर इसको। ठीक है, अब $t की वैल्यू क्या है 14, और यहाँ पर क्या है हम लोग चेक करा रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं 20 के अगेंस्ट उसको, है ना। तो $t इज लेस देन 20, तो अगर ये कंडीशन सही है तो फिर ये चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ट्राई करके देख सकते हो इफ कंडीशन को। तो अब यहाँ पर जाइए, इसमें हम लोग कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इसको ट्राई करके देखेंगे। ऑपरेटर हम लोगों ने सब पढ़ लिया ना ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे PHP इफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ जाइए लिखेंगे इफ कंडीशन स्टेटमेंट, लिखो इफ स्टेटमेंट्स usually contain condition that compare to value। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो जगह पे क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तो तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन। तो यहाँ पर जाके आप क्या लिख दोगे, जैसे कि भाई ये वाला जो हमारा पार्ट है, अगर हम लोग इसको रीटेस्ट करें यहाँ पर, तो मेरे पास एक वैल्यू है जो कि t के अगेंस्ट है 14, और दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पर मैनुअली अपना लिख के डाला। आप चाहो तो एक y वेरिएबल बना के भी उसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें कंपैरिजन आप किस किस के साथ करा सकते हो, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितने भी ऑपरेटर्स चलाए हैं इफ़ के अंदर, सॉरी
कंपैरिजन। ये जितने ऑपरेटर हम लोगों ने यहाँ देखे हैं, जैसे 2 टाइम्स इक्वल टू, यानी कि दो चीज़ों को हम लोग इक्वली चेक करें कि अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारा ट्रिगर होना चाहिए। 3 टाइम इक्वल टू जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों की वैल्यू प्लस उसका जो कंटेंट का टाइप है, जो हमने कंटेंट का है कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है, जो भी आप रखना चाहें, ये तब चलता है जब आपकी कोई दो वैल्यू बराबर ना हो। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर दो वैल्यू इक्वल होंगी, नॉट इक्वल होंगी, तो ये ट्रिगर होगा आपका। इसमें फिर आपका लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा के भी हम लोग इस तरह से भी चेक करा सकते हैं चीज़ों को। ये नॉट आइडेंटिकल हो गया कि भाई नॉट इक्वल तो है, लेकिन क्या जो नॉट इक्वल है वो नंबर टेक्स्ट है या फिर दोनों नंबर नंबर है या दोनों टेक्स्ट टेक्स्ट है, तो ये उसका पता लगा लेगा आपका। तो इस ये जितने भी ऑपरेटर्स आपने यहाँ पर देखे वो सारे के सारे ऑपरेटर आप इसमें चला सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, तो कंपैरिजन तो आप नॉर्मली करा ही सकते हो। मैं आपको लॉजिकल के साथ कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ जाइए, लिखिए डॉलर ए इक्वल टू, हमने यहाँ पर जैसे एक वैल्यू दिया 200, इस तरह से अलग अलग वेरिएबल बना लो। ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया सी। इसको हमने एक वैल्यू दे दी लाइक 33, इसको हमने एक वैल्यू दे दी लाइक 500। हमने लिखा है पर डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, ठीक है। तो ए क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। तो ज़रा इसको, वैसे तो हमें पता है इसका रिजल्ट यही आना है, बट अगर आप देखो तो इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब हम यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में लगाएंगे लॉजिकल के साथ। यहाँ पे लिखिए 2 टाइम एंड, और यहाँ पे जाकर हम लोग रखेंगे डॉलर सी इज लेस देन डॉलर ए, ठीक है। तो यहाँ जाके लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो ए क्या हो गया हमारा, बी से बड़ा हो गया, ठीक है। और ये एंड वाला जो सिंबल होता है हमारा और का सिंबल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमने सीखा था एंड और एक्स और या फिर 2 टाइम एंड का सिंबल। तो जब दो कंडीशंस को हम लोग चेक कर रहे होते तब ये चलता है बेसिकली आपका। तो क्या लिखा है, राइट अ मैसेज इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो अगर ये मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट मुझे आना चाहिए। तो यहाँ जाइए इधर और रिफ्रेश करिए इसको, तो मुझे भी क्या हो रहा है यहाँ पर रिजल्ट इसका नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई जो हमने लिखा है यहाँ पर कंडीशन डॉलर सी इज लेस देन डॉलर ए, तो सी जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से कि डॉलर सी इज ग्रेटर देन डॉलर ए, तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले पार्ट को चला सकते हो। अगर आपने और मल्टीपल कंडीशन इसमें पास करनी है तो वो देखो, मैं फिर से इस पार्ट को ले लेता हूँ कॉपी, और यहाँ जाके करते हैं पास इसके अंदर। यहाँ जाके डिफाइन कर दो, जैसे हमने ए को एक वैल्यू दे दिया 5, यहाँ पर कंट्रोल एस, यहाँ हम लिख रहे हैं ए 2 टाइम्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इफ ए 2 टाइम्स इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। ए की वैल्यू क्या यहाँ पर 5, अगर हम लोग यहाँ पर 2 टाइम्स इक्वल टू 5 लिख रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 5, बट यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमारा ये रिजल्ट ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ट्राई करके देखो, आउटपुट नहीं आ रहा। बट अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देता हूँ 5, तो क्या लिखा रहा है, बोथ कंडीशन, क्योंकि हमने स्टेटमेंट अभी चेंज नहीं किया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए डॉलर ए इसको मैं कैसे भेजना चाहिए,
ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ कोड लगा दो, डॉट लिखो, डॉलर ए इज इक्वल टू 5। तो रिजल्ट आ रहा है हमारा, डॉलर ए इज इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखिएगा कोड टैग डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर 5। बट ये इसको रीड कर लेगा, तो इसका बढ़िया तरीका है सिंगल कोट। हमने पढ़ा था ना कि सिंगल कोट में वेरिएबल जो होता है वो रेंडर नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंस होता है डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर। तो सिंगल कोट में अगर मैं इसको लिख दूंगा तो मेरा डॉलर ए रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज डबल कोट में क्या होगा, आपका वेरिएबल जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जो भी इसकी वैल्यू होती है। तो आपको कोई जुगाड़बाजी करने की जरूरत है, सिंगल कोट लिख दो, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो। और ये जो हमारा पाइप की जो हम लोग लगाते हैं, ये यहाँ देखोगे आप, राइट ए मैसेज इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, या तो ये या ये। तो जैसे हम लोग यहाँ पर चेक करें, डॉलर एक्स 2 टाइम्स इक्वल टू 100, तो ये ट्रू है। डॉलर एक्स 2 टाइम इक्वल टू 80, तो सॉरी वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या डालें 80। लेकिन अगर दोनों में से, जो मैं पेयर लिख रहा हूँ, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा इसका। तो मैं यहाँ पर जाके जैसे लिख रहा हूँ, कॉपी, मैंने इसकी वैल्यू की क्या कर दिया, लाइक 2, फिर मैंने यहाँ जाके लिख दिया 3, फिर मैंने जाके यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ जाके मैंने लिख दिया 5, ठीक है। यहाँ जाके मैंने लिख दिया 6, 7, 8, ठीक है। तो हमने बहुत सारे इसको नंबर दे दिए इस तरह से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर हमारा ट्रू है तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर ए इज अ नंबर बिटवीन 2 एंड, हमने ऊपर क्या डाला है 10, तो लिख देंगे 2 एंड 10। तो अगर हम सही है तो हमारा आउटपुट होना चाहिए इसका, यहाँ चाहिए। और यहाँ जाके हम लोग चेक करेंगे इसको, क्या रहा है, डॉलर ए इज़ अ नंबर बिटवीन 2 एंड 10। तो न्यू लाइन में है तो हमने कहीं पर बी आर डाला होगा, नहीं डाला क्या, ये रहा। तो यहाँ जाके आप इसको ऐड कर दो, ठीक है जी। तो आपका न्यू लाइन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो समझा है कि इस वाले का पाइप का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी एक कॉम्बिनेशन ट्रू है, बाकी कॉम्बिनेशन फॉल्स है। अब मान लो कल को कोई वेरिएबल में वैल्यू यहाँ पर 10 कर देता है तो मेरा कंडीशन ट्रू है। अगर मेरे को यहाँ पर 5 रिसीव हो रहा है तो मेरा कंडीशन, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन बना दी अपने कि इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू अगर हमारी है तो ये ट्रू कंडीशन में कंसिडर होगा। तो समझा है, एंड वाला सिंबल कहाँ चलता है, जहाँ पर दो लॉजिक आपके ट्रू हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो आपका काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 के साथ दिखाया था, वहाँ पर मैंने मल्टीपल बना दी से, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे आपका ये काम करता है। बात करेंगे इफ एल्स की। रो कॉपी पेस्ट PHP इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जाइए यहाँ पर और इसको ट्राई करेंगे। एक पूरा पार्ट यहाँ से हटा दो, इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है इसके अंदर।
तो इसका नाम रहेगा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। सो लिखिए इसको, द इफ एल्स स्टेटमेंट्स execute some code if condition is true and another condition condition is false। तो यहाँ जाओ और इस पार्ट को डिलीट करो। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, लाइक जैसे कि t इक्वल टू, हमने यहाँ डिफाइन किया डेट मेथड। तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना न्यू डेट, तो यहाँ पर न्यू डेट नहीं चलाते हम लोग, ओनली डेट डालते हैं। अब ये देखो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट फाउंड जीरो, यानी कि जावास्क्रिप्ट में आप लिखते हो न्यू स्पेस डी का कैप्स में लिख देते हो, डेट से फिर आप गेट आर मिनट सेकंड मिली सेकंड मंथ ईयर डेट सब निकाल लेते हो। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप डबल कोट में सिंगल एच लिखो या कैप्स में एच लिखो। तो ये सिंगल लेटर जो है मेरा ये आर्स को बिलोंग करेगा बेसिकली, ठीक है। तो 24 घंटे में निकालने हो तो 24 घंटे के लिए कैप्स में लिख दो, स्मॉल 12 घंटे के लिए निकालने हो तो स्मॉल में लिख दो आप यहाँ पर। तो ये काम काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ जाके कंडीशन लगा देंगे, इफ़ $t, यानी कि t रिप्रेजेंट करे पर टाइम, टाइम इज लेस देन अगर मेरा 20 है, तो मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दूंगा एको और एको में अपना कोई भी मैसेज लिख के आ जाइए, जैसे हम लिखा हैव अ गुड डे, ठीक है। तो 20 का मतलब ये हो गया कि 18 पर बजे, यानी कि हमारे 6, तो 8 बजे का टाइम हो गया है ना। तो अगर 8 से कम है तो हैव ए गुड डे चलता रहे, एल्स यहाँ पे जाकर लिख देंगे हैव ए गुड नाइट। कंट्रोल एस करेंगे तो अभी हमें क्या रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने टाइम को जो है, अभी जैसे 9 हो रहा है, ठीक है, लेस देन 9, सॉरी मुझे 20 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो 21 कर देता हूँ। क्या दिक्कत है, बीस, इफ टाइम इज लेस देन 20 हैव अ गुड डे, एल्स हैव अ गुड नाइट। तो 20 तक मेरा ये चलता रहेगा, 20 के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12, 18, 9, टाइम इज लेस देन 9, यानी कि मैं लिखा यहाँ पर 8। गुड डे रिटर्न नहीं आना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पर पंगा हो सकता है हमारा इसका, टाइम इज लेस देन, और इसको ज़रा लिखो कैप्स वाला एच। अब इसको ज़रा चेक करो, टाइम इज लेस देन 9, कुछ तो गलत जा रहा है हमारा, क्या गलत है, $t इक्वल टू डेट, डेट में हमने जाके पास किया अपना पैरामीटर, जरा टू टाइम कंपैरिजन पे चेक कर दें, टाइम इज 2 टाइम्स इक्वल टू 8, तो क्या आना चाहिए, गुड डे, अदरवाइज गुड नाइट। तो लॉजिक तो ठीक है, ठीक है, बट हमारा कंडीशन में इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या दिक्कत कर रहा है। टाइम अगर 2 टाइम्स इक्वल टू 9 है तो भी हमें हैव ए गुड नाइट कर रहा है, टाइम 2 टाइम्स इक्वल टू 9 बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग टाइम को डाल रहे हैं कोड के अंदर और आर्स को लिख रहे हैं कैप्स में,
कुछ तो गलत जा रहा है। एक काम करो, कंडीशन से पहले डायरेक्ट टाइम को रेंडर करके देखो मैं टाइम किस फॉर्म में रेंडर हो रहा है। लिखो एको और यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, डॉलर टी। तो पहले टाइम निकालते हैं, टाइम हमें क्या आ रहा है। हमने लिखा है पर टी कंट्रोल एस, तो टाइम हमें रिटर्न हो रहा है 04। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, हमें जो बेसिकली टाइम आ रहा है क्योंकि PHP है सर्वर साइड, तो सर्वर साइड में हमारा जो टाइम होता है वो डिफरेंट आता है। तो आपको इस टाइम को पहले अपने लोकल टाइम के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सही टाइम नहीं निकाल पा रहे इसका। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके लिखिए PHP टाइम कन्वर्ट गुड मॉर्निंग। अभी वेट करो, अभी वेट करो, जब बैग रख जाओ चाहो तो, बैग रख जाओ चाहो तो, वेट कर लो थोड़ी देर। ठीक है, 2 times 10 एज पर एशिया कोलकाता टाइम। तो आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट टाइम जोन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर एड ऑन करेंगे इसमें। हमने क्या डाला, डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन सेट एशिया कलकत्ता। अगर ये सही है तो मेरा जो कंप्यूटर का टाइम आ रहा है 9 बजे का, वो मुझे रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या हो गया हमारा टाइम 09। अब अगर अपन कंडीशन ट्राई करके देखते हैं तो हमें ये रिजल्ट सही आना चाहिए। कंट्रोल एस, इफ टाइम इज लेस देन, हमने क्या डाला था 20, तो हमें क्या आना चाहिए, हैव अ गुड डे। ठीक है, इफ टाइम अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इज लेस देन 9, हो गया ना नाइट, तो वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि सर्वर के टाइम से वो मैच कर रहा है, तो हमारी कंडीशन दोनों ही केस में फॉल्स आ रही थी। ये पंगा था। तो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो एक बार ना चेक करा के देख लें, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता समटाइम्स। ठीक है, तो PHP में हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं सर्वर साइड। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि मान लो आपके कंप्यूटर का जो टाइम है, चाहे वो सही है या गलत है, वही चलेगा। लेकिन जब हम लोग PHP चलाते हैं सर्वर साइड के केस में, तो होता है कि जो जहाँ से ये हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उस सर्वर के टाइम को बेसिकली लेके चल रहा होता है। भले से हम लोग उसको चलाते ऑफलाइन है अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ये टाइम सर्वर के को रेंडर करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा। तो जिस भी कंट्री में आप जो टाइम दिखाना चाह रहे हो, जैसे मान लो कि आपको लगता है कि मेरा जो वेबसाइट है वो US के लिए बन रहा है, तब टाइम जोन US का लगा दोगे, तो वहाँ का टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका इफ और एल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या गलत हो गया, अच्छा एस लग गया। कॉपी पेस्ट, फिर क्या कहा, इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। मुझे लैब चेंज का डालना पड़ेगा मैसेज, कहाँ गया TTAMW। जीरो में बताया था ना,
वेट कर लो, वेट कर लो। डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे कि अगेन हमारे पास कुछ टाइम के साथ हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमारा टाइम पर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जाके लिखते हैं कि अगर टाइम हमारा लेस देन 10 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एल्स इफ। ठीक है जी। तो टाइम अभी के लिए हम लोग इस तरह का बना लेते हैं सिनेरियो कि गुड मॉर्निंग हो जाए। ठीक है, इफ टाइम इज लेस देन 9 तो गुड मॉर्निंग। इफ टाइम इज लेस देन फॉर एग्जांपल 12 तो हैव अ गुड डे, अदरवाइज गुड नाइट। चेक करेंगे इफ एल्स और एल्स वाले लॉजिक को। तो मैं क्या लिखा रहा है, हैव ए गुड डे, क्योंकि हमने अपना टाइम जो है वो कंडीशन इस तरह से सेट किया। अगर मैं लिख देता हूँ टाइम इज़ लेस देन 10 तो मेरा क्या आ रहा है रिटर्न। ठीक है, और जब ये इन दोनों कंडीशन से टाइम बाहर निकल जाएगा, लेस देन इस वाले से, लेस देन 10 वाले से, तो फिर हमें क्या रिटर्न आएगा, गुड नाइट। तो इसको मैं लिखूंगा कि भाई अगर टाइम मेरा 20 से कम यानी कि 8 बजे से कम है तो तब तक गुड डे चलता रहे, और जैसे 20 से अबव जाएगा 20 प्लस निकलेगा टाइम तो मेरा क्या हो जाएगा, गुड नाइट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी आपका चेक हो गया इसके अंदर। कॉपी करेंगे, PHP शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। H1 तो शॉर्ट हैंड में आप कैसे लिख सकते हो, टू राइट शॉर्टर कोड you can write if statement 1 लाइन। तो यानी कि जब हम लोग PHP में काम कर रहे हैं तो मुझे ये ना जावा की तरह करली ब्रेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट हैंड में किस तरह से आप लिख सकते हैं, एक छोटे से एग्जांपल समझे। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है इक्वल टू 5, एंटर करेंगे, कंडीशन लिखेंगे इफ़ ए डॉलर ए इज लेस देन, हमने क्या लिखा, कुछ डिफरेंट नंबर दे दो, 10, तो डॉलर बी इक्वल टू क्या हो जाए मेरा, लाइक हेलो कर दो यहाँ पर और एको कर देंगे डॉलर बी को। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए वाले पर हमने ये सेट किया लेस देन अगर 10 है तो हमने बी पर क्या लिख दिया, हेलो। अगर ये सही है तो हेलो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो यहाँ जाओ और इसको रिफ्रेश करा के चेक करो क्या लिखा रहा है। और अगर मेरा यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है मेरा उस केस में। तो ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट अभी आपका चल रहा है। तो अभी में हमने देखो यहाँ पे 33 लिखा था, ठीक है, तो बी का डेटा मेरा क्या हुआ यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो गया इसके अंदर, क्योंकि ये क्या हुआ मेरा फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया तो वो ऊपर वाला वेरिएबल उसने रीड कर लिया वहाँ सबके कोड का। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 33 क्यों आया, तो 33 ऊपर सेट था प्रोग्राम में, इसलिए आपको 33 रिटर्न हो रहा है उस केस में। अब मान लो मेरे को इसमें इफ़ और एल्स दोनों चलाने के, मेरा इफ़ और एल्स दोनों काम कर जाए, तो यहाँ से हम करेंगे इसको अगेन कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, लिखेंगे शॉर्ट हैंड इफ़ और एल्स। तो लिखिए यहाँ पर ए, जैसे हमने लिखा 13, हम लिखेंगे डॉलर
बी इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन किया, डॉलर ए इज लेस देन, हमने लिखा 10, तो टर्नरी सीखा तुम लोगों ने, तो यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, हेलो, ठीक है, और एल्स में क्या डाल दिया, वर्ड, बस यहाँ जाके डॉलर बी को प्रिंट करा के देखो, तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, वर्ड, इसके अंदर। इस स्टेटमेंट को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे if or else statements can also be written in one line, but the syntax is a bit different. तो ये हमने यहाँ किया डिफाइन, यहाँ किया हमने रीलोड, तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है इसमें, वर्ड, और वर्ड हमें क्यों आ रहा है भाई, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13, हम यहाँ पर चेक करें ए इज़ लेस देन 10, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई लाइक 20, तो मुझे क्या रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इफ एल्स और एल्स इफ को चला सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कंडीशन के अंदर कंडीशंस कैसे चला सकते हैं, ठीक है, वो एक पार्ट आपका आ जाएगा, और एक हमारा इसमें भी रह गया है स्विच, ठीक है, तो स्विच वाला पार्ट आपका और कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट आपका फिनिश।